नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS6 बाइक एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे बाइक के एक बहुत महत्वपूर्ण सेंसर के बारे में। टेम्परेचर सेंसर कामों के काम इंजन या इनटेक एयर का टेम्परेचर करके ECU को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना होता है। ECU इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर इंजन कंडीशन को समझता है और ज़रूरत के अनुसार फ्यूल इंजेक्शन तथा दूसरे इंजन पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। अधिकतर ऑटोमोटिव टेम्परेचर सेंसर्स में NTC थर्मिस्टर का इस्तेमाल होता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस सामान्यतः कम होती जाती है और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। सबसे पहले सेंसर और उसके कनेक्टर को ध्यान से चेक करें कि उसमें पानी, कोरोजन, लूज पिन या वायर डैमेज तो नहीं है। इसके बाद सेंसर को डिस्कनेक्ट करके मल्टीमीटर को O यानी रेजिस्टेंस मोड पर रखें और सेंसर के टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस चेक करें। अब सेंसर के टेम्परेचर में धीरे धीरे बदलाव करके रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करें। अगर ये NTC सेंसर है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, मीटर OL इन्फिनिट दिखा रहा है या लगभग जीरो में दिखा रहा है, तो सेंसर सस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू हर बाइक और सेंसर में अलग हो सकती है, इसलिए फाइनल टेस्टिंग हमेशा उस बाइक के सर्विस मैनुअल की स्पेसिफिकेशन के अनुसार करें। इसके बाद सेंसर की वायरिंग भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सेंसर सही होता है लेकिन कनेक्टर, वायरिंग, ग्राउंड रेफरेंस सर्किट या ECU सर्किट में प्रॉब्लम होने के कारण फॉल्ट आता है। अगर बाइक में टेम्परेचर सेंसर या उसके सर्किट में प्रॉब्लम हो तो हार्ड स्टार्टिंग, पुअर रनिंग, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ना, एबनॉर्मल थ्रॉटल रिस्पॉन्स या माइल्ड लाइट जैसी समस्या आ सकती है। लेकिन इन सिम्टम्स को देखकर सीधे सेंसर बदलना सही नहीं है। प्रोफेशनल डायग्नोसिस के लिए पहले DTC स्कैन करें, फिर विजुअल इंस्पेक्शन, कनेक्टर चेक, वायरिंग चेक, सेंसर रेजिस्टेंस टेस्ट और टेम्परेचर रिस्पॉन्स टेस्ट करें और आखिर में मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन से रीडिंग कंपेयर करें। तो दोस्तों, टेम्परेचर सेंसर छोटा कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन ECU के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ऐसी ही BS6 बाइक सेंसर टेस्टिंग, ECU, OBD स्कैनर और प्रैक्टिकल डायग्नोसिस की जानकारी चाहिए तो BS6 बाइक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और बाइक की डायग्नोसिस सही तरीके से करते रहिए।